हम जब भी किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, सो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बीच रास्ते में ही मतलब सरेंडर कर जाते हैं या फिर हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब भी हम किसी भी गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रगल करते हैं तो हमें कई प्रकार की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम या मेंटल प्रेशर जो होता है, फिजिकल प्रॉब्लम या कई प्रकार की प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि इन प्रॉब्लम्स को फेस करते करते हार मान लेते हैं, या उन्हें लगता है कि वो उनके सामने मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो शायद कुछ गलत करते होंगे, या शायद वो उस गोल को अचीव करने के लिए डिज़र्व नहीं करते होंगे। इस प्रकार के जो थॉट्स होते हैं वो अक्सर हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, और मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो बीच रास्ते में ही सरेंडर कर जाते हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप लाइफ में सच में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो अगर आप एक बार अपने गोल को अचीव करने के लिए चलना शुरू कर देते हैं, तो आपको तब तक चलते रहना है जब तक कि आपको तय की हुई मंजिल आपको प्राप्त ना हो जाए। किसी महान व्यक्ति ने कहा है, उठो जागो और तब तक चलो जब तक कि तय किया हुआ लक्ष्य आपको प्राप्त ना हो जाए। सो इसका सीधा सा मतलब बस यही है कि आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक कि आपको आपका टारगेट अचीव ना हो जाए, जब तक कि आप अपनी मंजिल को प्राप्त ना कर लें। लेकिन अ, अक्सर मतलब जो एक फेलियर होता है और एक जो सक्सेसफुल पर्सन होता है उसमें बस एक ही अंतर होता है कि जो फेलियर होता है उसे रूल्स का पता नहीं होता है और वो बीच रास्ते में ही प्रॉब्लम्स को देख करके रास्ता में मतलब चलना छोड़ देता है। लेकिन जो सक्सेसफुल पर्सन होता है वो प्रॉपर स्ट्रेटजी बना करके कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस और पेशेंस के साथ में वो तब तक चलते रहता है जब तक कि उसको अपना मतलब फिक्स किया हुआ टारगेट अचीव ना हो जाए। सो यहाँ पर एक समझने वाली बात बस यही है कि अगर आप सच में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको तब तक नहीं रुकना होगा जब तक कि आप सक्सेसफुल ना हो जाएं। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम मतलब सफलता से बस एक कदम दूर होते हैं और हम चलना छोड़ देते हैं। हो सकता है कि हमारा अगला सिर्फ एक कदम हमको सक्सेसफुल बना सकता था, लेकिन प्रॉब्लम्स को फेस करने के कारण, डीमोटिवेशन के कारण हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और मतलब हार मान लेते हैं, सरेंडर कर जाते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा या हम नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से हम मतलब मेंटल थॉट जो होता है वो अक्सर हम सोचते रहते हैं। सो ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है। ड्यूरिंग स्ट्रगल जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो आपको मोटिवेट रहना है, मतलब। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको आपके गोल को ही मोटिवेशन बना करके उसी से मोटिवेशन लेना है और अपने गोल के लिए चलते रहना है। साथ ही बिना स्ट्रेटजी बनाए आपको स्ट्रगल बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको स्ट्रेटजी बनाना है, अपना डायरेक्शन चेक करना है कि जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं क्या वो डायरेक्शन सही है या फिर नहीं। सो इस प्रकार से प्रॉपर एनालाइज कैलकुलेशन करते हुए अगर आप स्ट्रगल करते हैं तो सक्सेस आपको 100% मिल ही जाती है। सो आई होप कि आप बात समझ पाए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट मैं उसमें जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल टू वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल और अगले कन्फ्यूजन के साथ।